जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना गुरु अमरेंद्र श्रीवास्तव आप सभी को मोस्ट वेलकम करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी, जानदार शानदार लाजवाब। एक बार सभी बच्चे कमेंट करें और बताएं फटाफट तेजी से कि ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। पिछली क्लास में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे थे और आईबीसी का लास्ट क्लास होगा आज। पिछली क्लास में हम लोगों ने देख लिया था सारा कुछ, जितना भी था लगभग सारा प्लेस देख लिया था, क्या क्या खुदाई में मिली, कौन कौन सी चीजें मिली, लगभग सारा प्लेस देख लिया था। ठीक है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित बहुत सारे जो फैक्ट थे वो सारे फैक्ट धीरे धीरे करके देखते देखते हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और टाउन प्लानिंग हमने समझा था कि सड़कें 90 डिग्री का एंगल बनाती है, कौन कहाँ क्या जाता है, क्या होता है, इन सभी बातों पे हम लोगों ने पिछले क्लास में चर्चा कर लिया था। ठीक, अब चलते हैं आगे की तरफ, हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं नैतिक जीवन आईबीसी का कैसा रहा होगा। बहुत सिंपल सा सवाल है भाई, ज्यादा टफ तो क्वेश्चन हमने पूछा नहीं है, बस सिंपल सा शब्द पूछा कि वहां के लोग कैसे रह रहे होंगे, वहां का राजनीतिक जीवन कैसा रहा होगा। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो देखो, राजनीतिक जीवन की जब बात आती है सिंधु घाटी सभ्यता की, तो कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम क्लियर व्यू नहीं देखने को मिलता। मतलब किसी ऐसे व्यक्ति को कह लीजिए कि भाई ये राजनीतिक, ये सामाजिक जीवन था, ये सामाजिक जीवन था, ये आर्थिक जीवन था, ये राजनीतिक जीवन था, तो लिखित रूप से तो कुछ मिलता नहीं है। और अगर उन्होंने कुछ लिखा भी है तो आज तक वो रीडेबल नहीं हुए। मतलब उन्होंने अगर कुछ लिखने का प्रयास भी किया बेटा, तो वो आज तक रीडेबल नहीं है, मतलब पढ़े नहीं जा सके। ठीक है, मतलब उनका अध्ययन आज तक नहीं किया जा सका कि वास्तव में एक्चुअल में क्या था। तो फिर बात कर लेते हैं। कहने का मतलब जो विद्वान है उनके बीच इस बात को लेकर के क्या है, विवाद है। ठीक, राजनीतिक जीवन के बारे में क्या है, लोगों के बीच डिस्प्यूट, मतलब क्या है, तो विवाद, कंट्रोवर्सी है। किसके, विद्वानों के बीच में क्या है, विद्वानों में, यानी जो स्कॉलर्स हैं, जो स्कॉलर हैं उनके बीच में क्या है, तो विवाद है इस बात को लेकर कि एक्चुअल में क्या हुआ। ठीक है, उसमें विवाद है सभी के बीच में कि एक्चुअल में क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, अगर वहां के टाउन प्लानिंग की हम लोग बात कर ले कि भाई नगर नियोजन की बात कर लेते हैं, तो वहां पर जीवन कैसा होगा, तो यह पता चलेगा कोई ना कोई सेंट्रलाइज गवर्नमेंट सिंधु घाटी सभ्यता में रहता रहा होगा। ठीक, मतलब अगर सिंधु घाटी सभ्यता की टाउन प्लानिंग की हम लोग बात कर लेते हैं कि वहां का जो नगर नियोजन था, अकॉर्डिंग टू टाउन प्लानिंग, अकॉर्डिंग टू टाउन प्लानिंग, मतलब नगर नियोजन के अनुसार, नगर नियोजन के अनुसार अगर पूछता है कि वहां का राजनीतिक जीवन कैसा था, तो वहां पर कोई ना कोई सेंट्रलाइज गवर्नमेंट रही होगी, यानी सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन रहा होगा। यानी कौन, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ना कोई रहा होगा। ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब हो गया क्या, कोई केंद्रीय प्रशासन रहा होगा, यानी क्या, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी क्या, तो कोई केंद्रीय प्रशासन रहा होगा, कोई ना कोई क्या रहा होगा, केंद्रीय प्रशासन रहा होगा। ठीक है, चलिए, तो केंद्रीय प्रशासन कोई ना कोई रहा होगा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन रहा होगा। अब अगर व्यापार की बात कर लेते हैं कि भाई मतलब जैसे समझ लीजिए भाई घर बिल्डिंग विल्डिंग है, उसको नगर देखने के बाद ऐसा लगता है कि कोई ना कोई प्लानिंग करके उससे प्रॉपर बनाया रहा होगा, कोई ना कोई प्रॉपर प्लानिंग करके बनाया रहा होगा। दूसरा बात कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू ट्रेड, यानी बिजनेस के अनुसार, मतलब व्यापार के अनुसार, व्यापार के अनुसार जब बात करते हैं तो कैसे पता चलता है, वहां पर कोई ना कोई व्यापारियों का शासन रहा होगा। व्यापार के अनुसार अगर बात करोगे तो यहां पर किसका शासन रहा होगा, तो व्यापारियों का शासन रहा होगा, यानी क्या, तो रूल ऑफ मर्चेंट।
यानी कि व्यापारियों का शासन रहा। ठीक, कि अगर देखा जाए तो व्यापार खूब होता था, तो सिंधु घाटी सभ्यता में किसकी राजनीति रही होगी, किसकी शक्ति रही होगी, कौन रूल करता रहा होगा। ठीक, तो उस समय मर्चेंट का, व्यापारियों का शासन रहा होगा। ध्यान रखना, किसका शासन रहा होगा, व्यापारियों का शासन रहा होगा। और बात कर लेते हैं, कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार देख लेते हैं। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू अदर स्कॉलर। अदर स्कॉलर, अन्य विद्वानों के अनुसार, अन्य विद्वानों के अनुसार किसका शासन रहा होगा। अन्य विद्वानों के अनुसार उस समय भारत में किसका रूल रहा होगा, तो ध्यान रखना है, कोई ना कोई शासक रहा होगा, कोई ना कोई रूलर का रूल रहा होगा, कोई ना कोई रूलर रहा होगा, कोई ना कोई शासक वर्ग रहा होगा। तो कहने का मतलब आप ये फाइनली कुल मिला के नहीं बता सकते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीति का शासन किसके हाथ में रहा होगा। सिंपल सा बात है कि आप फाइनली ये नहीं बता सकते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता में किसका शासन रहा होगा। अब एक और विद्वानों के अनुसार में देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टुअर्ट पिगट, अकॉर्डिंग टू स्टुअर्ट पिगट, स्टुअर्ट पिगट के अनुसार स्टुअर्ट पिगट के अनुसार किसका रूल रहा होगा, ये कहते हैं रूल ऑफ प्रीस्ट, रूल ऑफ प्रीस्ट। किसका, तो पुरोहित का शासन कहते हैं कि भाई वहां पर धर्म भी देखने को मिलता है और मदर गॉडेस पशुपति महादेव इत्यादि लोगों का देखने को मिलता है। तो पक्का वहां पर कोई ना कोई पुरोहित रूल कर रहा हो। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में बताओ, खंडहर है, खंडहर देख के कितना अनुमान लगा सकते हो, तो क्वेश्चन मार्क यही बन जाता है। तो कई सारे विद्वानों का अलग अलग विचार है। तो कुछ लोगों ने कहा कि उस समय किसका शासन रहा होगा, तो स्टुअर्ट पिगट कहते हैं पुरोहितों का शासन रहा होगा। ठीक है, क्लियर है सभी का। व्हीलर का कथन है कि नहीं भाई, वहां पर डेमोक्रेटिक का शासन रहा होगा। मतलब अगर इसी को बात कर लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू व्हीलर, यानी क्या, व्हीलर के अनुसार किसका शासन रहा होगा, तो डेमोक्रेटिक रूल रहा होगा। यानी क्या, जनतंत्रात्मक कह लीजिए, गणतंत्रात्मक कह लीजिए, डेमोक्रेटिक रूल प्रॉपर देखने को मिलती है, चाहे जनतंत्रात्मक कह लीजिए चाहे गणतंत्रात्मक कह लीजिए। वह जनता का शासन रहा होगा। कुल मिला के फाइनली ये नहीं कह सकते हो कि किसका शासन एक किसी पर्सन के रूप में कि इनका शासन रहा होगा। ठीक, तो ये सारी बातें आपकी हो जाती है। तो किसी फिक्स्ड व्यक्ति का शासन आप वहां पर नहीं बता सकते हो। तो ये तो हो गया इनका कौन सा, तो राजनीतिक जीवन। अब बात कर लेते हैं इनका कौन सा, तो सामाजिक जीवन की बात कर लेते हैं। सामाजिक जीवन की यानी क्या, सोशल लाइफ। बताओ भाई, इनका सामाजिक जीवन कैसा रहा होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा रहा होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या थी, मेल बेस थी या फीमेल बेस थी। मतलब महिला प्रधान समाज था या पुरुष प्रधान समाज था, मुद्दा इस बात का आता है। मतलब मेल बेस था या फीमेल बेस था। ठीक, क्या बेस था समाज में, मेल बेस सोसाइटी थी या फीमेल बेस सोसाइटी थी, फटाफट जल्दी से बताओ। तो समाज कैसा था,
सोसाइटी कैसी थी, समाज कैसा था, तो मात्र सत्तात्मक था। यानी क्या था, मात्र सत्तात्मक। मात्र सत्तात्मक यानी क्या, मैट्रियार्चल उसी को कहते हैं। यानी क्या, तो मात्र सत्तात्मक समाज था, यानी पुरुष प्रधान नहीं था, बल्कि क्या था, मात्र सत्तात्मक समाज था। ठीक, यानी क्या, फीमेल बेस्ड सोसाइटी। अब फीमेल बेस्ड सोसाइटी होगी तो महिलाओं की स्थिति अच्छी होगी कि नहीं होगी। और कैसा था, तो शांतिपूर्ण था, ये भी लिख लो चाहो तो आप, पीसफुल। मतलब क्या, शांतिपूर्ण, शांतिपूर्ण समाज था। वो लोग कोई ऐसे कह लीजिए कि युद्ध वगैरह में ज्यादा बिलीव नहीं करते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, क्योंकि आप देखोगे बहुत ज्यादा अस्त्र शस्त्र वहां देखने को नहीं मिलता, तो इसलिए पीसफुल कैसे लीजिए, बिल्कुल शांति से काम करते थे, अशांति का ज्यादा रोल उनके समाज में नहीं था, बिल्कुल पीसफुल काम करते थे। ध्यान रखना, बिल्कुल शांति से काम करते थे। ठीक है, अब आते हैं शांतिपूर्वक काम करते थे। समाज कितने भागों में बटा था, तो समाज विद्वानों ने 4 भागों में बांटा था। ठीक, तो ये माना गया सोसाइटी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। 4 पार्ट, 4 ग्रुप कह लीजिए। समाज 4 समूहों में बटा था। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज 4 समूहों में बटा था। कौन कौन हो जाएगा, 4 समाज। तो कुछ लोग कहते थे रूलर, यानी कौन था, तो शासक वर्ग एक होता था। दूसरा कौन होता था, तो प्रीस्ट, यानी क्या, पुरोहित वर्ग होता था। तीसरा क्या होता था, तो बिजनेसमैन जिसे कहते हैं, व्यापारी कहते हैं, उनका शासन होता था। ठीक, पुरोहित हो गए, रूलर हो गए, शासक हो गए, मर्चेंट हो गए, और वर्कर्स हो गए। ठीक है, तो पुरोहित हो गए, रूलर या शासक, मर्चेंट हो गए, यानी क्या, व्यापारी। और किसका शासन हुआ था, श्रमिक देखने को मिलता है, वर्कर्स, यानी कौन, मजदूर, श्रमिक या मजदूर। ये कैसे पता चलता है, तो वहां के डिजाइन के आधार पर, कि मंदिर में जब पूजा रहा करते वाले एक पुरोहित रहते होंगे, दूसरा वहां पर कोई ना कोई शासक या तो रहा होगा, शासक क्योंकि मना नहीं कर सकते, या तो वहां पर कोई ना कोई व्यापारी रहा होगा। ठीक, इसमें से पता चलता है कोई ना कोई रहा होगा, कुछ ना कुछ ऐसे रहा होगा जो देखने को मिल जाता है। ठीक है, कोई ना कोई रहा होगा, कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा जो वहां पर देखने को मिलता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो ये उस समय का समाज था। अब समाज में कई सारी चीजें आपको बतानी है, कि कुछ चीजें थी कि नहीं थी समाज में, क्या क्या चीजें थी कि नहीं थी। अगर आपसे फीमेल की कंडीशन पूछेगा तो बहुत बढ़िया थी। फीमेल कंडीशन क्या थी, वेरी गुड मानी जाती है। हाँ बिल्कुल, निरंजन जी, गौरव जी, सभी का क्लियर है ना, यस सर, यस सर, यस सर। चलिए सभी का क्लियर, वेरी गुड बच्चे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया, समाज 4 भागों में बट गया। यहां पर सती प्रथा के साक्ष्य, स्लेवरी सिस्टम, ये सब देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है, तमाम सारी चीजें। खान पान कैसा था इनका, मतलब इनका खान पान अगर पूछोगे कि ये लोग क्या खाते थे पीते थे, इनका खान पान, खान पान कैसा था, तो कैसे थे ये लोग, तो वेजिटेरियन, मतलब शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। शाकाहारी मांसाहारी दोनों माने जाते, मतलब वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों माने जाते थे, मतलब ये दोनों खाते थे पीते थे, वेज नॉन वेज दोनों खाते थे, ध्यान रखना है।
वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों थे। और इनका इंटरटेनमेंट के रूप में ये लोग क्या करते थे, मतलब मनोरंजन के रूप में क्या करते थे लोग, सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोग। मनोरंजन के रूप में ये लोग क्या करते थे, तो ध्यान रखना ये लोग डांस करते थे। मनोरंजन के रूप में कहोगे तो कई सारे काम करते थे, जैसे क्या, तो जैसे डांस, यानी क्या, नृत्य। नृत्य का एविडेंस हमें कहां मिल रहा है, तो हड़प्पा से मोहनजोदारो से आप देखोगे, मोहनजोदारो से क्या मिलता है, डांसिंग गर्ल। नृत्य करती हुई महिला का जो आप देखोगे बढ़िया सा आइडल, वो हमें कहां से मिलता है, मोहनजोदारो से मिलता है। तो वो चीजें आपको देखने को मिल जाएगी वहां पर, सारे बच्चे ध्यान से रखना कि वो चीजें आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो डांसिंग आपको बढ़िया सा इमेज देखने को मिल जाएगा। इसके बाद इंटरटेनमेंट के बाद आ जाते हैं, और क्या करते थे ये लोग, तो डाइस खेलते थे। लोग क्या करते थे, गेम खेलते थे। यानी क्या, गेम इनका क्या होता था, गेम के रूप में, इंटरटेनमेंट के रूप में। गेम में क्या करते थे लोग, डाइस खेलते थे। डाइस का मतलब पासा हो गया, पासा हो गया। और तमाम सारे खेल खेलते रहे होंगे, लेकिन डाइस के रूप में देखोगे तमाम सारे जगह डाइस मिलता था, ठीक। तो ये सारे के सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी खूब बड़े पैमाने पर, ठीक है। बहुत सारे रिलीजियस फेस्टिवल भी मनाते रहे होंगे, धार्मिक त्योहार एटसेट्रा। तो ये सारे इनके सोशल लाइफ की बातें कर लेते, ये सारे के सारे समाज में था। कपड़ा ये लोग कैसे पहनते थे, तो कॉटन और वुलन दोनों तरह के कपड़ा ये लोग पहनते थे, ठीक। ध्यान रखना, एक एक करके हम बात करते चल रहे हैं सारा कुछ। ये लोग क्लोथ क्या करते थे, यानी वस्त्र क्या पहनते थे, तो दोनों तरह के वस्त्र पहनते थे ये लोग। कॉटन का भी प्रयोग, कॉटन वस्त्र पहनते थे, यानी क्या, सूती वस्त्र। सूती वस्त्र को सिंडन कहा जाता था, सिंडन। इसे क्या कहा जाता था, सिंडन। कहां पर, तो मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया में इसे सिंडन कहा जाता था। मेसोपोटामिया में इसे सिंडन कहा जाता। और क्या, तो वुलन क्लॉथ। और क्या, तो कॉटन के बाद वुलन क्लॉथ। वुलन का मतलब हो गया सूती वस्त्र जो पहनते थे। वुलन क्लॉथ यानी क्या, वुलन का मतलब क्या हो गया, ऊनी वस्त्र। ऊनी वस्त्र भी पहनते थे, ठीक। तो कॉटन क्लॉथ, वुलन क्लॉथ, ये सारे के सारे कपड़ा ये लोग पहनते थे। मतलब इन लोगों की स्थिति काफी अच्छी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, अन्य जगह की अपेक्षा, ठीक है। इनकी स्थिति काफी अच्छी थी, ध्यान रखना। इसके बाद में लोग आभूषण में क्या पहनते थे, आभूषण के रूप में क्या क्या करते थे, सारी चीजें पहनते थे, ठीक। आभूषण के रूप में ये लोग सोना और चांदी तमाम पहनते थे। आभूषण के रूप में अगर बात करोगे, ज्वेलरी के रूप में क्या पहनते थे लोग, मतलब आभूषण में अगर बात करोगे, ज्वेलरी में अगर बात करोगे, मतलब आभूषण की बात कर लेते हैं। आभूषण में बात करोगे तो ये लोग किस चीज का प्रयोग करते थे, तो गोल्ड, मतलब सोना पहनते थे। तो ज्वेलरी, आभूषण धारण करते थे, तो यस कर देना बस। दोनों लोग, मेल एंड फीमेल दोनों, महिला, पुरुष और महिला दोनों पहनते थे। पुरुष हो गए और कौन हो गए, तो महिला। महिला और पुरुष दोनों लोग आभूषण धारण करते थे। सभी का क्लियर है, एक बार कमेंट करके सारे बच्चे बता दीजिए, सभी का क्लियर है। तो मेल और फीमेल दोनों धारण करते थे, महिला और पुरुष दोनों लोग आभूषण धारण करते थे, ठीक है, क्लियर है। ये लोग क्या करते थे, शवों को दफनाते थे, क्या करते थे,
अगर इनके डेड बॉडी की बात कर लेते तो लोग डेड बॉडी को क्या करते थे, तो ये शवों को अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 प्रकार के होते थे। ठीक, शवों के अंत्येष्टि संस्कार 3 प्रकार की होती है। द फ्यूनरल राइट्स ऑफ डेड बॉडीज, तो डेड बॉडीज 3 प्रकार की होती थी, ध्यान बात करना। पहला होता था कंप्लीट समाधिकरण, मतलब पूर्ण समाधिकरण में क्या होता था, जैसे पूरी शरीर को, मतलब पूरे डेड बॉडी को क्या करते थे वो लोग, हाँ क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर, पल्लवी जी का, अश्विन जी का, धीरज जी का, सभी का क्लियर सर, क्लियर सर, चलिए वेरी गुड। तो ध्यान रखना कि पूरे डेड बॉडी को क्या कर देता था, शव को भूमि में दफना दिया जाता था, उसे कहते थे पूर्ण समाधिकरण, मतलब पूरी तरह से शव को समाधि में डाल देना। ठीक, पूरी तरह से शव को समाधि में डाल देना, वो कहलाता था पूर्ण समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण का मतलब, आंशिक समाधिकरण, पार्शियल ब्यूराइल का मतलब क्या हो गया, कंप्लीट ब्यूराइल से कहते हैं, कंप्लीट ब्यूराइल से कहते हैं, ठीक है ना। समाधिकरण का मतलब ब्यूराइल होता है। ठीक, तो पूर्ण समाधिकरण का मतलब पूरी डेड बॉडी को समझा देना। और इसमें क्या कहते थे, पार्शियल में जो रिमेनिंग पार्ट होता था वो एनिमल्स के ईटिंग और बर्ड्स के ईटिंग के लिए रख दिया जाता, कि थोड़ी बहुत आफ्टर, मतलब उनको थोड़ा सा दफना दिया जाता, कुछ शरीर के पार्ट को छोड़ दिया जाता था, तो उसको अन्य सारे लोग खाएंगे पिएंगे, ठीक है, जानवर वगैरह खा लेंगे पी लेंगे, तो वो होता था, उसे कहते थे आंशिक समाधिकरण। ठीक, क्रिमेशन क्या होता था, दाह संस्कार बड़े पैमाने पर, दाह संस्कार का मतलब पूरी तरह से दाह संस्कार कर देना, जला देना। ठीक, तो ये तो होती थी इनके साथ ये सारी बातें। अब इनका हम बात कर लेते हैं रिलीजियस लाइफ का, यानी क्या धार्मिक जीवन की बात कर लेते हैं। भाई धार्मिक जीवन इनका कैसा था, धर्म वाली हिसाब किताब कैसा था, तो धार्मिक जीवन 2 तरह का था। धार्मिक जीवन में किसकी पूजा होती थी, तो बहुदेववाद था, मतलब कई सारे देवता की पूजा करते थे, पॉलीथिज्म कहते हैं उसे, बहुदेववाद। पॉलीथेइज्म में उसे कहते हैं, मतलब एक देवता की नहीं, कई सारे देवता की पूजा करते थे, लेकिन मेन रूप से किसकी पूजा करते थे, तो मदर गॉडेस की पूजा करते थे। किसका, तो मेन गॉडेस इनकी होती थी, यानी क्या, तो वर्शिप मेन रूप से किसका करते थे, ठीक, पूजा मुख्य रूप से किसका करते थे, तो मदर गॉडेस। मदर गॉडेस मतलब क्या, तो मातृ देवी, मदर गॉडेस, यानी किसकी पूजा, तो मातृ देवी की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे। ठीक, कहां से मिलता है इसका एग्जाम्पल के रूप में, तो कई सारी एग्जाम्पल मिलते हैं, जैसे आइडल ऑफ मदर गॉडेस, ठीक, मातृ देवी की मूर्ति। अब इसका इमेज हम आपको दिखा दे रहे हैं, मातृ देवी की मूर्ति कहां कहां से मिलती है, तो कई सारे जगह से, हड़प्पा से, मोहनजोदारो से, ठीक, हड़प्पा, मोहनजोदारो, एटसेट्रा, कई सारे जगह मातृ देवी की आइडल मिलता है, मूर्ति मिलती है। अब इसको हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये रहा मदर गॉडेस की आइडल, ये हो गया मातृ देवी की मूर्ति। ठीक, मातृ देवी की मूर्ति खूब बड़े पैमाने पर पाई जाती थी, मदर गॉडेस। इसीलिए कहा जाता सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, तो फीमेल बेस्ड थी, यानी मेल का कोई वैल्यू नहीं था, महिलाओं की पूजा खूब बड़े पैमाने पर होती थी, तो उसे ही कहा जाता है क्या, मदर गॉडेस कहा जाता है, मातृ देवी की मूर्ति कही जाती है। इसके बाद और बात कर लेते हैं, मेन गॉड के रूप में कौन हो जाएंगे, पशुपति महादेव। चलिए, मदर गॉडेस यानी मातृ देवी की ये लोग क्या करते थे, पूजा करते थे। अब बात कर लेते हैं दूसरी पॉइंट की तरफ आते हैं,
और किसकी किसकी पूजा करते थे भाई, और पूजा करते थे किसकी, तो मेन गॉड कौन हो जाएंगे, मेन गॉड के रूप में मेन गॉड के रूप में किसका हो, कौन हो जाएंगे, तो पशुपति महादेवा। पशुपति महादेव, महादेव। इनका आइडल कहां से मिलता है, तो आइडल कहां से पाया जाता है, आइडल मोहनजोदारो से, यानी इनकी मूर्ति कहां से पाई जाती है प्यारे बच्चों, तो मूर्ति कहां से, तो मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से इनकी क्या पाई जाती है, मूर्ति पाई जाती है, ठीक है ना। तो मोहनजोदड़ो से खूब बड़े पैमाने पर इनकी मूर्ति पाई जाती है, इतना पॉइंट ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो से खूब मूर्ति पाई जाती है, ठीक। और इनका सील भी पाया जाता है, ध्यान रखना, इन पे सील भी पाया जाता है, यानी क्या मोहर भी पाया जाता है, प्रॉपर में मोहर पाया जाता है, इसे याद कर लीजिए। यहां पर देखिए एक सील जो मिलती है मोहनजोदारो से, जिसे हम लोग प्रोटोसिवा कहते हैं। यहां देखिए मोहनजोदारो से पशुपति महादेव की सील पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि योगी बैठे हुए, और इन्हें हम लोग प्रोटोसिवा कहते हैं, प्राचीन कालीन शिव जी कहते हैं। इनके यहां पर देखो सींग है, ऐसे इस तरह से सींग है, आप यहां पर देखोगे 3 सींग यहां पर है, पूरा का पूरा बढ़िया सा बना हुआ है, ठीक है, ऐसे सींग है, पूरा का पूरा सींग है बाकायदा। और इनके दोनों तरफ 2 चीजें हैं, सिर पर इनके कितने हैं, तो 3 सींग है, ध्यान रखना 3 सींग माने गए हैं। इनके लेफ्ट साइड में, ठीक, तो 3 हॉर्न है, 3 हॉर्न है। इनके लेफ्ट साइड में राइनो और बुफेलो है, यानी क्या, राइनो और बुफेलो। जैसे मान लीजिए यहां पर हम खड़े हो गए, तो इस वाले साइड में राइनो और बुफेलो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, ये हो गया राइनो और ये हो गया कौन, बुफेलो। और इनके राइट साइड में क्या हो जाएगा, यहां पर देखोगे टाइगर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एलिफेंट। ये आपके एग्जाम में पूछा, और पैर के पास 2 हिरन हो जाते हैं, यहां पर देखो 2 हिरन हो जाते हैं, मतलब ये हो गया क्या, आपका बाघ, ठीक, ये हो गया क्या, आपका बाघ। और इधर क्या हो गया, हाथी। और ये क्या हो गया, तो बैल। इधर हो गया क्या, तो बैल आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब भैंसा, ठीक। इधर वाला आपका भैंसा और गैंडा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जगह कम है, थोड़ा सा ध्यान लीजिए, बफेलो और हॉर्स ये हो जाएंगे। और पैर के पास 2 हिरन हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, हिरन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तो हिरन हो जाएंगे, ठीक है, 2 हिरन हो जाएंगे। इसी को कहा जाता है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आद्य शिवा कहा जाता है, प्रोटोशिवा। आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है, सीडीएस के एग्जाम में खूब रहता है कि प्रोटोशिवा जहां से मिलता है, हाँ, ये किस चीज की बनी होती है, मिट्टी की बनी होती है, सेलखड़ी कहते हैं उसे, सेलखड़ी की मिट्टी कहते हैं बेटा, उसी की बनी होती है, ठीक है। तो उसी की बनी होती है जो यहां पर देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं अदर गॉड की बात कर लेते हैं भाई, अन्य देवताओं की। अन्य किस किस चीज की वर्शिप करते थे, और क्या क्या वर्शिप करते थे, और क्या क्या पूजा करते थे भाई, तो किसका, तो वाटर का, और किस चीज का, ट्री का, मतलब पानी का, वृक्ष का। वृक्ष में किसका, तो पीपल का पूजा करते थे लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पीपल का पूजा करते थे। और किसका, तो बर्ड्स का, बर्ड का मतलब पक्षी। पक्षी में किसका, तो फाख्ता कहते थे, फाख्ता। किस चीज का, तो फाख्ता। फाख्ता एक प्रकार का कबूतर होता है, पिजन, जानते ना, पिजन कबूतर, जानते ना कबूतर। कबूतरों की एक प्रजाति होती है, उन्हें कहते हैं पिजन। तो कबूतरों की एक प्रजाति होती है, उनकी पूजा ये लोग करते थे खूब बड़े पैमाने पर, ठीक है। तो पिजन की पूजा करते थे ये लोग खूब बड़े पैमाने पर। और बातें कर लेते हैं भाई, वाटर हो गया, ट्री हो गया, बर्ड्स हो गया, और एनिमल। एनिमल का मतलब हो गया पशुओं में। पशुओं में एक सिंग वाला देवता, एक सिंगा, जैसे यूनिकॉर्न कहते हैं,
ठीक, और क्या, तो सींग वाला सांड, बिना सींग वाला सांड, ठीक, यानी क्या, हम्पेड बुल, हम्पलेस बुल, इन सब की पूजा करते थे। इसके अलावा और किस चीज की, तो स्नेक की, सर्प की पूजा करते थे, एटसेट्रा कह लीजिए। कुल मिला के नेचर की पूजा ये लोग करते थे। किसका, तो नेचर की पूजा ये लोग करते थे धार्मिक रूप से। ठीक है, कट्टर नहीं थे, कट्टरता नहीं देखने को मिलता, ध्यान रखना है, कट्टरता देखने को नहीं मिलता है। और यहीं पर हमें कुछ समय के बाद देखने को मिलता है एक बहुत बेहतरीन सा चीज, स्वास्तिक चिन्ह, जो कि हमें कहां से मिलता है, मोहनजोदारो से। कौन सा है, तो स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह कहां देखने को मिल रहा है, ध्यान रखना है, मोहनजोदारो में, मोहनजोदारो से मिलता है देखने को। इससे एक बात पता चलती है कि ये लोग स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग खूब बड़े पैमाने पर करने लगते हैं। किस चीज का प्रयोग करते हैं, तो स्वास्तिक चिन्ह का ये लोग प्रयोग करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, तो इतनी सारी बातें हो गई, कितना इनके लोगों के धर्म की बातें कर लेते हैं। अब इनका आर्थिक जीवन की बात कर लेते हैं। ये तो गया इनका रिलीजियस लाइफ, अब इनके आर्थिक जीवन की बात कर लेते हैं। आर्थिक जीवन कैसा था, तो काफी बढ़िया था। इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, तो एग्रीकल्चर और क्या था, पशुपालन, दो चीजें थी। मतलब इनका मुख्य कार्य क्या था, मुख्य कार्य क्या था, मतलब मेन वर्क क्या था, तो इनका मेन वर्क दो था, कृषि और पशुपालन। कृषि और दूसरा क्या था, पशुपालन। कृषि और पशुपालन, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री, तो कृषि और पशुपालन इनका दो मेन काम हुआ करता था। ये लोग कृषि करते थे, लोग पशुपालन करते थे, और इसके अलावा ये लोग क्या करते थे, तो व्यापार करते थे। इसके अलावा ये लोग क्या करते थे, तो ट्रेड करते थे, व्यापार करते, ध्यान रखना, बिजनेस करते थे खूब बड़े पैमाने पर। ठीक, बिजनेस करते थे खूब बड़े पैमाने पर, यानी क्या, तो व्यापार करते थे। व्यापार ये लोग खूब बड़े पैमाने पर करते थे, ध्यान रखना, बिजनेस करते थे। इसके अलावा क्या होता था, तो ट्रेड। ये दोनों तो मेन इनका काम होता था। इसके अलावा भी क्या करते थे, तो ध्यान रखना, ट्रेड करते, यानी क्या, व्यापार। अब मुद्दा आता है, लोग कृषि में क्या करते थे लोग, ठीक, कृषि में किस चीज की खेती करते थे, इनके एग्रीकल्चर का मेन काम क्या होता था, मेन एग्रीकल्चर का वर्क क्या होता था, ध्यान रखना। मुख्य फसल इनकी क्या थी, तो ध्यान रखना, मुख्य फसल सिंधु घाटी सभ्यता वालों की क्या थी, तो गेहूं और जौ था। मेन फसल इनका क्या था, तो वीट एंड बार्ली, गेहूं और जौ था। मतलब मेन क्रॉप्स की बात करोगे तो गेहूं और जौ, अगर दोनों मिलेगा तो आपको मार कर देना क्या, तो जौ मार कर देना। ठीक, गेहूं और जौ इनकी मेन फसल थी। इसके अलावा कुल मिलाकर के सिंधु घाटी सभ्यता में कितने प्रकार की फसलों की पहचान अभी तक हुई है, 9 प्रकार के फसलों की पहचान हुई है। जिसमें चावल हो गया, कहां से, तो गुजरात और राजस्थान से मिलता था। गेहूं कहां से मिलता था, तो गेहूं की 3 वैरायटी मिलती हैं, कई सारी। जौ की भी 2 वैरायटी देखने को मिलती हैं, 2 प्रकार की, 2 किस्में देखने को मिलती है। इसके अलावा खजूर, तरबूज, मटर, राई, सिल जो है, मटर हो गया, राई हो गया, तिल हो गया, सरसों हो गया, ये सारी की सारी चीजें यहां पर मिलती थी।
ठीक, मेन क्रॉप्स इनका क्या था, तो ध्यान रखना गेहूं और जौ इनका मुख्य फसल के रूप में था, जो लोग खाने पीने में खूब बड़े पैमाने पर क्या करते थे, प्रयोग करते थे। इसके अलावा और क्रॉप्स क्या था, इसके अलावा ये लोग कॉटन का भी प्रयोग करते थे। इसके अलावा और फसल के रूप में क्या था, तो अदर क्रॉप्स में और क्या हो जाएगा, तो कॉटन, अदर क्रॉप्स में क्या हो जाएगा, तो कॉटन यानी कपास का उत्पादन करते थे। इसके अलावा और क्या, तो इंडिगो का उत्पादन करते थे, यानी क्या, नील की खेती करते थे। नील खूब बड़े पैमाने पर ये लोग उत्पादे थे। ठीक, ये सारी चीजें। अब पशुपालन में क्या करते थे भाई, किस पशु को पालेंगे, कौन सा पशु पालेंगे, पशुपालन में क्या करेंगे ये लोग, तो आप लोग बताएं क्या पालेंगे ये लोग। पशुपालन में आप लोग देखोगे कई सारी पशुओं को पालेंगे, जैसे क्या, तो जैसे इनका मेन पशु हो जाता है क्या, डॉग, और क्या हो जाएगा, कैट, चलिए, तो पशुपालन में क्या करेंगे ये लोग, डॉग हो गया, कैट हो गया, ये सारी की सारी चीजें करेंगे। डॉग हो गया, कैट हो गया, ये सारे के सारे पशुओं को ये लोग क्या करेंगे, पालेंगे। चाहे डॉग हो गया, कैट हो गया, पिग हो गया, जो पिग हो गया मतलब कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, पिग हो गया, सुअर हो गया, ठीक, हॉर्स हो गया, घोड़ा हो गया, कैमल हो गया, यानी ऊंट हो गया, ठीक, पीटीसी कर दी। ये सारे के सारे चीज खूब बड़े पैमाने पर देखने को आपको मिल जाएंगे। सारा का सारा फसल, सारी के सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। अब ये लोग ट्रेड कैसे करेंगे, तो ट्रेड दोनों तरह से करते हैं, आंतरिक और बाह्य दोनों तरह का व्यापार करते थे। मतलब इंटरनल व्यापार भी होता था और बाह्य व्यापार भी होता था। मतलब अगर इनके ट्रेड की बात करोगे कि ये लोग ट्रेड कैसा करते थे, मतलब व्यापार कैसे करते थे, तो व्यापार दो तरह से होता था। व्यापार इनका दो तरह से होता था, ध्यान रखना, एक तो इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल भी होता था, आंतरिक भी, और कौन सा, तो बाह्य व्यापार भी, एक्सटर्नल भी, बाह्य व्यापार भी, ठीक। और दोनों तरह से व्यापार करते थे। और व्यापार कैसे करते थे, कहां कहां से, तो लोग एक्सपोर्ट क्या करते थे, मतलब ये लोग निर्यात क्या करते थे, ये लोग कई चीजें निर्यात करते थे और कई चीजें आयात करते थे। तो निर्यात क्या करते थे, और इसमें इंटरमीडिएट सेंटर पहले लिख लेते हैं, यानी क्या, तो इंटरमीडिएट सेंटर। तो निर्यात ये लोग क्या करते थे, ध्यान रखना, तो इस समय ऐसे कह लीजिए मध्य केंद्र के रूप में क्या थे, मध्य केंद्र में दो थे, मतलब मिडिल सेंटर के रूप में क्या थे, क्या बीच में जाकर के कुछ देर तक रुकते फिर आगे व्यापार करते, कुछ देर तक रुकते फिर आगे व्यापार करते। तो मिड सेंटर के रूप में कौन से थे, तो मिड सेंटर के रूप में थे कौन, तो दिलमुन और माकन। दिलमुन था और क्या था, तो माकन, ठीक। मिड सेंटर के रूप में दिलमुन और माकन था। दिलमुन का मतलब होता है क्या, बहरीन, और माकन का मतलब बेटा क्या, तो मकरान, ठीक। ये दोनों मध्य केंद्र के रूप में थे, क्योंकि अगर व्यापार करेंगे तो वहां पर जाकर के रुकेंगे,
ठीक, तो उसे कहते थे दिलमुन और माकन। ठीक, दिलमुन और माकन सेंटर कहते थे। बहरीन और ये दोनों मध्य स्थल केंद्र के रूप में थे। उस समय मेलुहा एक शब्द प्रयोग होता था। तो मेलुहा, मेलुहा का मतलब होता है सिंध। मेलुहा, मेलुहा मीन्स क्या हो गया? तो सिंध। मेलुहा को क्या कहते थे? सिंध कहते थे, सिंध को। मेलुहा को कहते हैं क्या? तो सिंध को कहते हैं। किसमें? तो मेसोपोटामिया के लेखों में। मेसोपोटामिया के लेखों में इसे सिंध कहते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या बेचते थे? यहां पर ध्यान से देखना कि हम लोग इंपोर्ट क्या करते थे, विदेशों से क्या मंगाते थे। तो विदेशों से मंगाए जाने वाली यानी आयात की जाने वाली वस्तुएं क्या थी? इंपोर्ट्स गुड्स क्या थे? तो टिन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लाजवर्द, मनी। मनी का मतलब एक रत्न होता था। तो ये हम लोग विदेशों से मंगाते, जैसे ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, खेतड़ी हो गया, बलूचिस्तान हो गया। टिन ईरान अफगानिस्तान से, कॉपर खेतड़ी बलूचिस्तान से, चांदी ईरान अफगानिस्तान से, इन सब कंट्री से मंगाते थे। सिल्वर, सोना अफगानिस्तान, फारस, दक्षिण भारत, कर्नाटक से, इन सब से मंगाते थे। अफगानिस्तान, पर्सिया, साउथ इंडिया, इन सब से मंगाते थे। लाजवर्द मनी कहां पर? तो बदखसा अफगानिस्तान से, मेसोपोटामिया से, इन सब जगह से मंगाते थे। फिरोजा बात कर लेते हैं, ईरान से। सीसा कहां से? ईरान, राजस्थान, अफगानिस्तान से, इन सब जगह से। शिलाजीत कहां से? तो हिमालय वाले क्षेत्र से। नीला रत्न बदखसा से। शंख कौड़ी कहां पर? सौराष्ट्र गुजरात से। तो इसको थोड़ा थोड़ा देख लेना, आपका बहुत ज्यादा इसमें नहीं पूछा जाता कहां से क्या मंगाते थे, लेकिन फिर भी आपको यहां पर दे दिया हमने। हरित मणि दक्षिण भारत से। सेल खड़ी आपका राजस्थान, पाकिस्तान जो है, बलूचिस्तान, राजस्थान से। तो सभी जगह से अलग अलग चीजें क्या किया जाता था? इंपोर्ट किया जाता था। ठीक है, अलग अलग चीजें क्या करते थे? इंपोर्ट करते थे हम लोग उस समय विदेशों से। ठीक, अब आते हैं इनके अदर फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अदर फैक्ट का मतलब हो गया स्क्रिप्ट इनकी कैसी थी। अच्छा, हम लोग एक्सपोर्ट क्या करते थे? ध्यान रखना, एक्सपोर्ट क्या करते थे, निर्यात क्या करते थे। ये सब तो हो गया, हम लोग आयात कर रहे हैं। निर्यात क्या करते थे? हम लोग विदेशों को क्या निर्यात करते थे? किस चीज को बेचते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? तो क्या बेचेंगे? बड़ा प्यारा सा सवाल है, क्या बेचेंगे हम लोग? कौन से देशों को क्या बेचेंगे? बड़ा प्यारा सा सवाल है, जल्दी से बताएं। क्या बेचते थे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को? क्या बेचते थे? हाँ बताएं सारे लोग जल्दी से, क्या बेचेंगे? तो गोल्ड। क्या बेचेंगे दूसरे देशों के? तो एग्रीकल्चर यानी क्या? टेराकोटा। टेराकोटा जो मिट्टी का बर्तन होता था। और क्या? इंडिगो यानी क्या? नील। और क्या? कॉटन क्लॉथ यानी कपास। और क्या? इसके अलावा क्या माटे बेचेंगे हम लोग विदेशों को? तो जो भी एग्रीकल्चर के गुड्स होंगे, वीट मतलब गेहूं, बार्ले यानी क्या? जौ, एटसेट्रा। एग्रीकल्चर वाले प्रोडक्ट सारा हम लोग बेचेंगे क्या? विदेशों को बेचेंगे। ठीक है, तो इंपोर्ट क्या करेंगे? ध्यान रखना, इंपोर्ट क्या करेंगे? विदेशों से हम लोग आयात क्या करेंगे? क्या चीज आयात करेंगे हम लोग विदेशों से? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलिए अगला पॉइंट की तरफ आते हैं। तो ये लोग हम लोग याद करेंगे। अब इस काल की स्क्रिप्ट कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो उसे कहते हैं पिक्टोग्राफिक।
यानी कि आप भाव चित्रात्मक। कौन सा? भाव चित्रात्मक, उसी को कहते हैं पिक्टोग्राफिक। टेराकोटा, बहुत बढ़िया आंसर सारे बच्चों के। पिक्टोग्राफिक यानी कि आप भाव चित्रात्मक कहते हैं, मतलब एक फीलिंग दिखाई गई, उसी को कहते हैं बॉस्ट्रोफोडन लिपि। बॉस्ट्रोफोडन मतलब क्या? तो सर्पिल आकार कहते हैं उसे। यानी कौन से आकार का? तो सर्प के आकार का, उसी को कहते हैं सर्पिल आकार का। बॉस्ट्रोफोडन लिपि उसी को कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक, और बात कर लें, सबसे ज्यादा फिगर किसका दिखाया गया है? यानी सर्वाधिक चित्र किसका है? सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा चित्र किस चीज का बना है? तो सबसे ज्यादा चित्र मछली का देखोगे बेटा। किसका? तो मछली का। यानी किसका? फिश का। और क्या? यू आकार का। यू आकार का। कौन से आकार का? चलिए, तो सबसे ज्यादा कौन सा? तो बॉस्ट्रोफोडन लिपि कहते हैं। ये लोग वेट कैसा यूज करते थे? तो 16-16 के गुणा वो तो बता ही चुके हैं। तो ये लोग, इनकी स्क्रिप्ट मैं आपको दिखा दे रहा हूं प्यारे बच्चों कि इनकी इमेज कैसे होती थी। ये देखो, ये होती थी इनकी स्क्रिप्ट जो होती थी। ठीक, ध्यान रखना, आज तक पढ़ा नहीं जा सका। ये जो स्क्रिप्ट है आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, आज तक पढ़ा नहीं जा सका, पढ़ा नहीं जा सका है। ये पॉइंट सारे बच्चे, नॉट रीडेबल, आज तक इसे रीड नहीं किया जा सका। ये देखो, कुल मिलाकर के टोटल 64 चिन्ह आपको देखने को मिलते हैं। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह देखने को मिलते हैं और 250 से 400 तक यहाँ पर अक्षर देखने को मिलते हैं। सेलखड़ी के आयताकार मोहरे हैं और तांबे की गुरिकाओं आदि पर मिलते हैं। देखो, तमाम सारे हैं, जिसे हम लोग स्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, 250 से लेकर के 400 होते हैं। 64 बेसिक साइन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये होती है आपकी कौन सी? बॉस्ट्रोफोडन लिपि कहते हैं, पिक्टोग्राफिक चित्र कहते हैं, जो आपको यहां पर देखने को मिलती है। तो ये सारी बातें आपको देखने को मिल गई। अब कुछ बातें करने के बाद इस सभ्यता का हम लोग पतन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट फैक्ट, प्रमुख तथ्य। प्रमुख तथ्य क्या क्या माना जाता है भाई? तो प्रमुख तथ्य, सबसे पहला, लार्जेस्ट साइट ऑफ या लार्जेस्ट टाउन ऑफ आईवीसी कौन सा माना जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, तो कौन सा माना जाएगा सबसे बड़ा नगर? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो आपका माना जाता है वो होता है क्या? मोहनजोदारो। और मोहनजोदड़ो कहां है प्यारे बच्चों? तो आप सबको पता है, पाकिस्तान में। अगला पॉइंट, लार्जेस्ट साइट ऑफ आईवीसी। लार्जेस्ट टाउन ऑफ आईवीसी इन इंडिया। भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर।
तो आप सबको पता है कौन सा, राखी गढ़ी, वहां भी बताया यहां भी बता दे रहे हैं। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी नहीं मिलेगा तब आप मार्क कर दीजिएगा राखी गढ़ी, राखी गढ़ी नहीं मिलेगा तब आप मार्क कर दीजिएगा धौलावीरा। पहली प्रायोरिटी आपकी राखी गढ़ी होगी। राखी गढ़ी नहीं रहने पर अर्पणा जी उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स में सारे नहीं पढ़ने होते हैं, मोस्टली उसको थोड़ा ध्यान से देख देख के अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और जरूरी नहीं सारा प्लेस याद करो, जो आपको लगे काम का है उसे याद कर ले, जो लगे काम का नहीं उसे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। हाँ, उसमें फिल्टर कर लीजिएगा काम काम की चीजें, वो आपको याद कर लेना है। अब आते हैं सभ्यता का, ये तो हो गया। उस समय की अगर बात करें हम लोग, पोर्ट टाउन कौन सा हो जाएगा, बंदरगाह नगर कौन सा होगा, पोर्ट टाउन ऑफ आईवीसी। बंदरगाह नगर कौन सा हो जाएगा, ठीक। और बात कर लेते हैं, कैपिटल टाउन किसे कहते हैं, यानी राजधानी नगर। राजधानी नगर। और बात कर लेते हैं, पोर्ट टाउन होगा, कैपिटल टाउन हो गया, इंडस्ट्रियल टाउन, यानी क्या, औद्योगिक नगर। तो तीनों देख लेते हैं एक एक करके। तो बंदरगाह नगर आपका कौन सा हो जाएगा, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह नगर होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो लोथल। दूसरा आपका हो जाएगा कौन, सुतका, लोथल हो जाएगा, और सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर। और क्या हो जाएगा, कुंतासी। ठीक, कैपिटल टाउन तो दो हो जाएंगे, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। हड़प्पा और मोहनजोदारो दो राजधानी नगर माने जाते हैं। तो हड़प्पा और मोहनजोदारो दो आपके कैपिटल टाउन माने जाते हैं, राजधानी नगर, इस पॉइंट को याद कर लेना। औद्योगिक नगर आपके कौन से माने जाते हैं, तो औद्योगिक नगर आपका होता है कौन, चनहुदारो, चनहुदरो। और दूसरा मानना है किसको, तो लोथल को। दो औद्योगिक नगर आपके हो जाते हैं प्रॉपर वे में, लोथल और चनहुदारो को। अब इतनी अच्छी सभ्यता थी तो पतन कैसे हुई, सबसे बड़ी बात है पतन कैसे हुई। तो इसके पतन का कारण लिख लीजिए, क्या, क्लाइमेट चेंज। यानी क्या, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन। दूसरा लिख लीजिए क्या, तो माइग्रेशन। यानी पलायन, ठीक। अब इसमें ध्यान रखना, आर्यों का अटैक आपको मार्क नहीं करना है, अन्य सारी चीजें आपको मार्क नहीं करना है, ठीक, क्योंकि वो सब पतन के कारण नहीं माने जाते हैं, ठीक। जैसे कई सारे विचार और मिलते हैं, जैसे कुछ मिलते हैं और नाम मिलते हैं, जैसे सभी के अलग अलग विचार हैं, यहां पर कुछ विचार लिख दिया हमने। जैसे गार्डन चाइल्ड और व्हीलर, ये कहते हैं बाह्य आक्रमण हुआ, आर्यों का आक्रमण हुआ, चाइल्ड और व्हीलर कहते हैं कि आर्यों के अटैक से खत्म हो गया। जॉन मार्शल मैके एस आर राव कहते हैं भाई बाढ़ से खत्म हो गई। आर.एल. स्टाइन, अमलानंद घोष कहते हैं जलवायु परिवर्तन। एम.आर. जो है साहनी कहते हैं कि नहीं भाई जियोलॉजिकल परिवर्तन। मार्शल कहते हैं नहीं प्रशासनिक शिथिलता। के.यू.आर. कैनेडी कहते हैं नहीं प्राकृतिक आपदा। तो कई सारे विचार आते हैं। तो अब अगर हम एक तरीके से थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में बाढ़ से सभ्यता खत्म हो गई तो गलत बात है। बाढ़ से सभ्यता नहीं खत्म हो सकती, क्यों भाई, कुछ लोग कहते हैं आर्यों के अटैक से, तो बिल्कुल नहीं। इसकी नॉर्दर्न बाउंड्री कहां पर थी, जम्मू एंड कश्मीर। साउदर्न बाउंड्री कहां पर थी, तो दैमाबाद। इधर कहां पर हो जाएगा, आलमगीरपुर।
और इधर कहां पर हो जाएगा, तो बलूचिस्तान पाकिस्तान। ठीक है, चलो इसको हम आपको कल समझा देंगे पतन वाला पॉइंट, क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा, अगर मैं शुरू करूंगा तो खत्म नहीं कर पाऊंगा। तो इसको मैं कल आपको समझा दूंगा कि पतन कैसे, आर्यों का अटैक मानना, आर्यों का अटैक नहीं मानना, बाढ़ वाला। उसके बाद में आपका टॉपिक होगा वैदिक एज। वैदिक एज आपका टॉपिक बनेगा, और 10 मिनट आपको यह समझा दूंगा कैसे पतन हुआ। बस इतना ही खाली आपको समझाना रहेगा, बाकी सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गया है। एक प्लेस पे कल चर्चा करेंगे हम लोग, सनौली पर, एक जो हाल ही में जो खुदाई हुई थी सनौली की, बहुत पहले, जो बागपत में स्थित है, जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता के खूब बड़े पैमाने पर कंकाल मिले हैं। तो उस पर हम लोग एक बार बात करेंगे सनौली पर, ठीक है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे में वो सब पॉइंट खूब आता है। तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कल, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो एक बार बता दीजिए। ठीक, चलिए तो आज का सेशन यही रखते हैं। आप लोग हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू टू ऑल।